नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने रेड क्रॉस मधुबनी में पहुंचकर जरूरतमंदों के बीच किया कंबल का वितरण। शिक्षा विभाग की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने को लेकर जिले भर के सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हो रहा शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। जयनगर के यमुनाधर रुंगटा बालिका +2 हाई स्कूल में आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रम में अधिकारियों ने अभिभावकों को दी कई जानकारी। हालांकि के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों ने 3063 बोतल शराब किया जब्त, सभी महिला तस्कर फरार। रैका थाना की पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 5 कार्टून देसी नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। वहीं 30 बोतल शराब के साथ एक स्कॉर्पियो जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। खजौली के मनरेगा कार्यालय सभागार में पीओ ने मनरेगा कर्मियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की दी चेतावनी। जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थानाध्यक्ष भरत यादव ने गुमशुदगी और नाबालिग की सूचना पर तत्परता दिखाने के लिए पुलिसकर्मियों को दिलाई शपथ। बिस्फी के दर्जनों विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रचार प्रसार के अभाव में अभिभावकों की उपस्थिति रही नगण्य। मुख्यमंत्री के आह्वान पर पटना में 24 जनवरी को कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह का होगा आयोजन। लदनिया के खाजडीह के एसएमजे इंटर कॉलेज में जदयू कार्यकर्ताओं ने की बैठक। हरलाखी के 6 विद्यालयों में हुआ शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ छात्रों के हितकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। जन अधिकार पार्टी के आह्वान पर समाहरणालय के समक्ष 10 सूत्री मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया भूख हड़ताल, जमकर की नारेबाजी। शादी का झांसा देकर प्रेम प्रसंग में ठगी की शिकार बनी बांग्लादेशी महिला पहुंची जयनगर थाना। पुलिस से लगाई न्याय की गुहार, सारे वैध कागजात मौजूद। और मधवापुर में डीपीआरओ शैलेंद्र कुमार ने बैंगरा में आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रम योजनाओं में अभिभावकों को दी जानकारी। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला भर में कड़ाके की ठंड व शीत लहर को देखते हुए मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी रेड क्रॉस में पहुंचकर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से ठंड से बचकर रहने की भी अपील की। गौरतलब है कि आपदा विभाग के द्वारा मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों को मिलाकर कुल 4684 कंबलों का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी के द्वारा जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार अलाव की व्यवस्था भी की गई है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने रेड क्रॉस मधुबनी में पहुंचकर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में इस कड़ाके की ठंड में अभी तक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में जरूरतमंदों के बीच 4684 कंबल का वितरण किया जा चुका है। आपदा प्रबंधन मधुबनी के द्वारा सभी प्रमुख स्थानों पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन द्वारा शीतलहर से बचाव को लेकर एडवाइजरी भी जारी किया गया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का अवश्य पालन करें, साथ ही अपने बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
शिक्षा विभाग द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जिले भर के छात्र छात्राओं और अभिभावकों को इसकी जानकारी देने के उद्देश्य से मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के दिशा निर्देशानुसार अधिकारियों के द्वारा अपने अपने प्रखंड व पंचायतों में माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा रहिका उच्च विद्यालय परिसर पहुंचे, जहां आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उपस्थित छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों के हित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। शिक्षा विभाग के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को पूर्ण जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जिले के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा सहित जिले के सभी वरीय अधिकारियों ने भाग लेकर उपस्थित छात्र छात्राओं सहित अभिभावकों को शिक्षा विभाग की योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्रदान की। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने +2 उच्च विद्यालय रहिका में आयोजित शिक्षा संवाद में भाग लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इन लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को समुचित जानकारी नहीं रहने की स्थिति में आए दिन उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने में उन्हें असुविधा होती है तथा कभी-कभी उन्हें इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाने की भी संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि शिक्षा विभाग की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को समुचित जानकारी प्रदान की जाए। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के 418 माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस बैठक का आयोजन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। अधिकारियों की उपस्थिति में कुल 78 विद्यालयों में शिक्षा संवाद का आयोजन शनिवार को किया गया। सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आच्छादित करने के उद्देश्य से निर्धारित अवधि में विद्यालयवार एवं पालीवार टीम का गठन करते हुए पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा छात्र व छात्राओं एवं अभिभावकों को शिक्षा विभाग के साथ साथ अन्य विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जा रही है एवं इस संबंध में उनका फीडबैक प्राप्त किया जा रहा है। विद्यालय में आयोजित शिक्षा संवाद में अभिभावकों के साथ अन्य ग्रामीण भी भाग ले रहे हैं। साथ ही जिस विद्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी उस विद्यालय क्षेत्र के संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्धारित तिथि के लिए प्रचार प्रसार कराएंगे ताकि लोगों की सहभागिता हो सके। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि विभागीय विहित प्रपत्र में शिक्षा संवाद आयोजित करने के बिंदुवार दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। सभी 78 विद्यालयों में आयोजित शिक्षा संवाद में शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं यथा मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना तथा बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन व छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की विस्तृत जानकारी दी गई। शिक्षा विभाग की इन योजनाओं के साथ ही शिक्षा संवाद कार्यक्रम में अन्य विभागों की महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे श्रम संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा कर जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 स्थित यमुनाधर रुंगटा +2 हाई स्कूल में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य पार्षद समेत अधिकारियों की उपस्थिति रही, जहां उनके द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को विस्तार पूर्वक शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जयनगर शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 स्थित यमुनाधर रुंगटा बालिका +2 हाई स्कूल में मंगलवार को छात्र व अभिभावक संघ शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी हेमंत कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव, विद्यालय प्रधानाध्यापक मोहम्मद शमीम एवं समिति सदस्य विजय अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के संयोजक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद शमीम की अध्यक्षता व नोडल पदाधिकारी शिक्षक प्रदीप कुमार झा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में
शिक्षक डॉक्टर सिद्धि कुमार झा, अंजू कुमारी, राजकुमार रंजन, मोहित पंडित समेत अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के छात्राओं द्वारा स्वागत गान से किया गया। उपस्थित अतिथियों को विद्यालय द्वारा पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर वृक्ष भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने शिक्षा की महत्वता, शिक्षा क्यों जरूरी है, इन्हीं बिंदुओं पर अभिभावकों व बच्चों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से सभी विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम चला रही है। वर्तमान समय में सभी लोगों पर शिक्षा का अधिकार कानून लागू होता है। सभी लोगों को शिक्षा ग्रहण करना उतना ही अति आवश्यक है। शिक्षा के प्रति गंभीर हो व अपने आसपास समाज के उन अशिक्षित लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा सर्वोपरि है। पढ़ाई को जीवन का लक्ष्य बनाएं। शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हालांकि के भारत नेपाल सीमा पर तैनात पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने 3063 लीटर शराब जब्त किया है। गौरतलब है कि बॉर्डर के समीप कुछ महिलाएं अपने सर पर शराब की बोरी रखकर आ रही थी, जहां एसएसबी के द्वारा वहां पहुंचने पर सभी महिला तस्कर शराब की बोरी वहीं पटक कर वहां से फरार हो गई। बहरहाल इस मामले में एसएसबी के द्वारा जब्त किए गए शराब को पुलिस को सुपुर्द किया गया है और अज्ञात महिला तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुट गई है। हालांकि के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने 3063 बोतल शराब को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना को सुपुर्द कर दिया है, जबकि सभी महिला तस्कर भागने में सफलता हासिल कर ली। इस संबंध में एसएसबी के जवान कुलदीप राज के प्रतिवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार एसएसबी जवानों के द्वारा भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 284/14 के समीप गश्ती की जा रही थी, जहां नेपाल से सिर पर शराब की बोरी लेकर आ रही महिलाओं की नजर एसएसबी जवानों पर पड़ी। फिर सभी महिला तस्कर शराब की बोरी को पटक कर वापस नेपाल भाग गई। इस बाबत थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि एसएसबी के प्रतिवेदन पर अज्ञात तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। रेखा थाना की पुलिस ने शराब तस्करी मामले में 2 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए शराब वाहन व तस्कर को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि रेखा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पीले रंग की स्कूटी सवार युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से शराब बरामद किए गए। 5 कार्टून विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार उस युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के गिलेसन रोड निवासी के रूप में हुई है। वहीं दूसरी कार्रवाई में रेखा थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत वाहन चेकिंग के दौरान 30 बोतल शराब के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक 4 चक्का वाहन भी जब्त किया गया है। रेखा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक शराब कारोबारी पीले रंग की स्कूटी पर शराब लाद कर ले जा रहा है। सूचना की सत्यापन करने बताए मार्ग पर पहुंचे पुलिस को देखकर शराब तस्कर स्कूटी छोड़कर सेरीमा नहर की तरफ भागने लगा, जिसका पीछा करते हुए रेखा पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया तथा स्कूटी पर लदे 5 कार्टून शराब के साथ स्कूटी को जब्त कर थाना परिसर लाया गया। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष रेखा राज किशोर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान नगर थाना क्षेत्र के गतियानी मोहल्ला निवासी विजय साह के पुत्र इंद्र कुमार के रूप में की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति शराब मामले में नगर थाना में पूर्व में जेल जा चुका है। वहीं जयनगर दरभंगा जाने वाली मुख्य मार्ग सुगौना मस्जिद ब्रेकर के पास जयनगर की ओर से जा रही मारुति कार को पीछे से जा रही पिकअप चालक ने धक्का मार दिया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप चालक के मुंह से शराब की बदबू निकलते हुए देखी। शराब के नशे में धुत चालक को हिरासत में लेते हुए रेखा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने शराब पीने की पुष्टि की। मारुति कार के चालक की शिकायत पर पिकअप चालक हायाघाट थाना क्षेत्र के रसुलपुर गांव निवासी राम नारायण राय के पुत्र बाला राय को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भाग लेने व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मौके पर एसआई चंदन कुमार सिंह के साथ अन्य पुलिस बल तैनात थे।
वहीं दूसरी तरफ रेखा थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के तहत उजले रंग के स्कॉर्पियो से 300 ml का 30 बोतल देशी नेपाली शराब के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रेखा के थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के जानकी नगर के सरोज शाह व पवन राय को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के क्रम में पवन राय के जैकेट के जेब से 1,07,000 रुपए भी बरामद किए गए, जो रुपया शराब बिक्री का बताया जा रहा है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध उत्पादन मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा कार्यालय में कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। मनरेगा कार्यालय के आयोजित बैठक में पीईओ ने सभी मनरेगा कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने 20 जनवरी तक सभी एक्टिव मजदूरों के आधार सीडिंग पूरा कर लिए जाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले मनरेगा कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। खजौली प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा कार्यालय के सभागार में मंगलवार को कार्यक्रम पदाधिकारी कुमारी श्वेता ने रोजगार सेवकों के साथ समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें रोजगार सेवकों के कार्यों की समीक्षा की। उन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आगामी 20 जनवरी तक सभी एक्टिव मजदूरों का आधार सीडिंग कार्य पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक पंचायत में 100 मानव दिवस सृजन करने का निर्देश दिया गया। जल जीवन हरियाली पोर्टल पर लंबित सभी योजनाओं को शीघ्र अपडेट करने, तीनों फेज के असिस्ट का जियो टैगिंग करने, वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक सभी सामग्री भुगतान प्रतिवेदन 2 दिनों में जिला को प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्य योजना जमा करने व सतत जीविकोपार्जन से कार्य करने का निर्देश दिया गया। मौके पर लेखापाल कृष्ण कुमार राय, जेई रमण कुमार, पीटीए वैद्यनाथ कुमार, विनय कुमार, रोजगार सेवक राजकुमार, लक्ष्मी कुमार, वीरेंद्र कुमार, राघवेंद्र समेत कई कार्यपालक सहायक मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन के रेल थाना परिसर में थानाध्यक्ष भरत यादव के द्वारा सभी कर्मियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान सभी पुलिस कर्मियों को किसी भी नाबालिग के गुमशुदगी या अपहरण जैसे किसी भी मामले में की सूचना मिलने पर तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करने की शपथ दिलाई है। रेल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंगलवार को जयनगर रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेल थाने में थानाध्यक्ष भरत यादव के द्वारा गुमशुदगी और नाबालिग की सूचना पर तत्परता दिखाने को पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि वरीय अधिकारियों के आदेश पर शपथ दिलाई गई है, जिसमें किसी अनजान व्यक्ति या नाबालिग की सूचना प्राप्त होने पर अगर किसी भी पुलिस पदाधिकारी कर्मी को सूचना मिलती है तो इस मामले को गंभीरता से दिखाएं व संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए जानकारी साझा करें। इस दौरान एसआई प्रमोद कुमार सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए।
हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और 0 कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की, इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर स्थित +2 हाई स्कूल में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नाहस के उच्च विद्यालय में बेनीपट्टी के DCLR राजू कुमार, BEO विमला देवी समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। विभिन्न विद्यालयों में आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्र छात्राओं व अभिभावकों को अधिकारियों ने शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। हालांकि बिस्फी प्रखंड में अभिभावक के बीच सही स्तर पर प्रचार प्रसार नहीं किए जाने के कारण अभिभावकों की उपस्थिति काफी कम देखने को मिली। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के +2 उच्च विद्यालय नाहस खंघरैठा, मुरलियाचक, परसौनी, तीसी, नरसाम
उत्तर, रघौली चहुटा, औसी बभनगामा उत्तरी, खैरी माका उत्तर, जगवन सहित दर्जनों +2 उच्च विद्यालयों में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अधिकारियों के नेतृत्व में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान +2 उच्च विद्यालय नाहस खंगरैठा में कार्यक्रम का उद्घाटन बेनीपट्टी के DCLR राजू कुमार व BEO विमला देवी ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DCLR ने 9 से 12 वर्ग की छात्र छात्राओं व अभिभावकों को शिक्षा संवाद के जरिए बिहार सरकार से विभिन्न योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय में पठन पाठन कर रहे छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, बिहार शताब्दी, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य योजनाओं की बारीकी से छात्र छात्राओं व अभिभावकों को जानकारी दी गई। विमला देवी ने कहा कि शिक्षा विभाग के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए बिहार सरकार द्वारा शिक्षा संवाद के जरिए छात्र व उनके अभिभावक को जानकारी देकर कोई भी छात्र छात्राएं लाभ से वंचित नहीं हो सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार +2 उच्च विद्यालय नाहस खंगरैठा के द्वारा कार्यक्रम हेतु प्रचार प्रसार नहीं कराए जाने से उपस्थिति कम रही। कार्यक्रम में छात्र व छात्राएं व शिक्षक ही भाग लिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि व अभिभावकों की उपस्थिति नहीं हो सकी। इसके अलावा जिस कॉलेज में आप एडमिशन करा रहे हैं उसका आपको खर्चा का बायोडाटा आपके पास होना चाहिए, जो आपको प्रोस्पेक्टस विवरणी से होता है कि एडमिशन का इतना हुआ, हॉस्टल का इतना हुआ, ये सब हर विवरणी उसका प्रोस्पेक्टस। जैसे मान लीजिए बिहार इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन मधुबनी में जो पंडौल इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आपका हो गया, तो वहाँ से आपको पंडौल में जब आपका कैंपस सिलेक्शन हो। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। लगनिया प्रखंड के खाजीडीही स्थित SMJ इंटर कॉलेज के परिसर में जदयू कार्यकर्ताओं की प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विशेष रूप से आगामी 24 जनवरी को पटना में आयोजित कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेकर उसे ऐतिहासिक बनाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। पटना में आगामी 24 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर प्रस्तावित कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए लदनिया प्रखंड के खाजेडीही स्थित SMJ इंटर कॉलेज के सभागार में प्रखंड स्तरीय जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष कारी ने किया। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पटना में प्रस्तावित कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में तयशुदा रणनीति पर विचार किया गया। वक्ताओं ने कहा कि कर्पूरी दलित, शोषित व पीड़ितों के आदर्श हैं। उनके बताए मार्ग पर चलना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न उच्च विद्यालयों में जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार अधिकारियों के द्वारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं व अभिभावकों को शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं के हित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की विशेष रूप से जानकारी दी गई। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिपरौन, रामपुर, बौरहर, परसा व हरलाखी शामिल है। इस क्रम में उच्च माध्यमिक विद्यालय हरलाखी में CO सौरभ कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शिक्षा संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली छात्राओं के द्वारा स्वागत गान के साथ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत फूल माला से किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड साधन सेवी कुशेश्वर प्रसाद, तारा देवी व प्रधान शिक्षक बेचन बैठा ने बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा छात्रों के हितों में चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बारीकी से जानकारी दिया। वहीं CO सौरभ कुमार ने मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना, बालिका पोशाक, छात्रवृत्ति, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सहित दर्जनों लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। CO ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा है। छात्रों को चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ जरूर उठाए।
उन्होंने कहा कि अभिभावकों को भी जागरूक होने की जरूरत है। वहीं शिक्षा संवाद के बाद इसी विद्यालय में आईसीटी लैब का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। फिर उन्होंने लैब में लगी सभी कंप्यूटर्स की बारीकी से निरीक्षण करते हुए छात्रों को प्रोत्साहित किया। सीईओ ने कहा कि सरकार के द्वारा सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर लगाने का लक्ष्य है ताकि पढ़ाई के साथ साथ निःशुल्क कंप्यूटर ज्ञान का भी लाभ मिल सके। मौके पर विद्यालय अध्यक्ष संतोष राय, शिक्षक उमेश मल्लिक, संजय मिश्रा, रामजी यादव, योगेंद्र राम समेत अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं के अलावा स्थानीय अभिभावक मौजूद थे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 25,000 रुपया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी के आह्वान पर मधुबनी समाहरणालय के समक्ष जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी 10 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सभी मांगें जायज है। अगर सरकार समय रहते इसको पूरा नहीं करती है तो इस धरना प्रदर्शन को विशाल आंदोलन का रूप दिया जाएगा। मधुबनी समाहरणालय के सामने मंगलवार को जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव के आह्वान पर भूख हड़ताल कर बिहार सरकार के विरुद्ध नारेबाजी किया गया। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष तारीश कुमार भारती की अध्यक्षता में 10 सूत्री मांग को लेकर भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। भूख हड़ताल को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारा राज्य पिछड़ा है, जहां बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए। कोसी सीमांचल को आर्थिक स्पेशल स्टेटस का दर्जा, भारत नेपाल कोसी हाई डैम का निर्माण जल्द करने, कोसी सीमांचल मिथिलांचल को बाढ़ से मुक्त करने, पूर्णिया में जल्द एयरपोर्ट की शुरुआत करने, पूर्णिया में हाई डैम बेंच, उपराजधानी का दर्जा देने, सुपौल से पटना और दिल्ली के लिए एक्सप्रेस ट्रेन की व्यवस्था जल्दी करने, मधेपुरा से पटना और दिल्ली के लिए ट्रेन की व्यवस्था करने समेत कई मांगे रखी गई। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह संसदीय बोर्ड के सदस्य प्रकाश झा ने कहा कि हमारी मांग जायज है। अगर सरकार जल्द से जल्द पूरा नहीं करती है तो आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। धरना को मुनिंदर पासवान, बरकत अली, अवधेश यादव, मनोज घोष समेत कई लोगों ने संबोधित किया। मांग है हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए। हम लोग जो बाढ़ में दहाते हैं, बचते हैं, मरते हैं, उसको अस्थायी निदान होनी चाहिए जो मिथिलांचल कोसी के लिए वरदान साबित होगा। और पूर्णिया से क्या कहते हैं दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलनी चाहिए। पूर्णिया में हाई कोर्ट का बेंच लगना चाहिए। पूर्णिया में क्या कहते हैं एयरपोर्ट होनी चाहिए। मधेपुरा से ट्रेन स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए चलनी चाहिए। आपको कहते हैं सुपौल सहरसा से स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए चलना चाहिए। विभिन्न प्रकार का मांग है। जैसे मधुबनी का भी जो क्या कहते हैं एयरपोर्ट बैठे हुआ है, सोए हुआ है, उसको सरकार को चलानी चाहिए। अरे मधुबनी में आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ। मधुबनी कब जिला बना और आज तक मेडिकल कॉलेज यहाँ सरकारी नहीं हुई। यह कहाँ क्या सरकार बेईमान कर रहे हैं। यहाँ न एक केंद्रीय विद्यालय है, एक जवाहर नवोदय विद्यालय है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय जो जिला को मिलनी चाहिए वो कहाँ है, आज तक नहीं बना। इसी सब की मांग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो यह भूख हड़ताल ही नहीं, कई तरह का हड़ताल हम लोग करेंगे, कई तरह का चक्का जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे। सरकार को मानना होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर से ठगी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। देश से विदेश तक इसके तार जुड़े हुए हैं। आपने अब तक प्रेम का झांसा देकर शादी करने और ठगी करने के कई कहानी व किस्से सुने होंगे, लेकिन ताजा मामला हम जयनगर से बता रहे हैं, जहां बांग्लादेश के ढाका की एक महिला जयनगर थाना पुलिस के पास पहुंचकर उससे न्याय की गुहार लगा रही है। दरअसल जयनगर के जिस युवक पर उसने आरोप लगाया है, वह युवक और वह महिला विदेश में एक ही जगह कार्य करते थे, जहां प्रेम का झांसा देकर शादी की बात कही गई और फिर उस महिला से उस युवक ने 5 लाख रुपए मांगे और अब जब रुपए लौटाने की बात आई है तो वह वहां से फरार हो गया। बहरहाल बीते 8 जनवरी को महिला जयनगर थाना पहुंची, जहां पुलिस के साथ वह उस आरोपी युवक के भी घर पर गई, जहां परिजनों ने भला बुरा कहकर भगा दिया। महिला का आरोप है कि आरोपी युवक घर पर था, लेकिन पुलिस को गलत जानकारी दी गई।
महिला का इतना कहना मात्र है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसके दिए गए पैसे बस उसे वापस चाहिए और उसने जो पैसे उस युवक को ट्रांसफर किए हैं उसके सभी वैध कागजातों के साथ वह जयनगर थाना पुलिस पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। शादी का झांसा देकर प्रेम प्रसंग में ठगी की शिकार बनी बांग्लादेशी महिला जयनगर थाने पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। महिला की पहचान 37 वर्षीय रुखसाना, पति मोहम्मद हसमुख साकिन, दिसलीतार, सुतरापुर, ढाका, बांग्लादेश के रूप में किया गया है। पीड़िता के पास बांग्लादेश का पासपोर्ट व भारत प्रवेश करने का वैध कागजात 14 फरवरी तक का मौजूद है। पीड़िता बांग्लादेशी महिला ने बताया कि वह शादीशुदा है। 10 साल पहले ढाका में मोहम्मद हसमुख नामक युवक से शादी हुई थी, जिससे एक 7 वर्षीय पुत्र है। वर्ष 2018 में काम करने के लिए जॉर्डन गई, जहां उसकी मुलाकात मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के परसा गांव निवासी मोहम्मद मुस्तकीम से हुई। जॉर्डन में दोनों क्लासिकी नामक एक कंपनी में काम करते थे। वहीं दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी। मुस्तकीम ने अविवाहित होने की बात कही। दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ। दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि बांग्लादेशी महिला ने मुस्तकीम को अपने शादीशुदा होने की बात कही, यह भी बताया कि वह एक बच्चे की मां है। बावजूद मुस्तकीम और रुखसाना के बीच नजदीकी बढ़ने पर मुस्तकीम ने अपने बहन की शादी की बात कहते हुए रुपए की मांग की। वर्ष 2020 में दोनों अपने अपने देश चले गए। दोनों का संपर्क मोबाइल पर होने के दौरान मुस्तकीम द्वारा पैसे की मांग पर बांग्लादेश से रुखसाना ने मुस्तकीम के खाते में 5 लाख रुपए भेजे। इस बीच मुस्तकीम ने रुखसाना से कहा कि उसके घर वाले उसकी शादी करवा रहे हैं। बीते वर्ष जून माह में रुखसाना बांग्लादेश से दिल्ली के कोटला मुबारकपुर पहुंची, जहां मुस्तकीम काम करता था। मुस्तकीम से मुलाकात हुई। शादी का झांसा देकर मुस्तकीम फरार हो गया और बांग्लादेशी महिला वापस अपने देश चली गई। पीड़िता फिर अपने देश से दिल्ली आरोपी युवक के पास पहुंची, जहां आरोपी युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। कुछ दिन भटकने के बाद पीड़ित महिला बीते 8 जनवरी को जयनगर थाने पहुंची और पुलिस के सहयोग से आरोपी युवक के घर परसा गांव पहुंची, जहां पीड़िता को आरोपी युवक के घर के सदस्यों ने भला बुरा कहकर भेज दिया। घर वालों ने बताया कि युवक दिल्ली में है, लेकिन आरोपी युवक घर पर था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी युवक घर पर रहने के बावजूद पुलिस को गलत सूचना दी गई। आरोपी की तलाश में पीड़िता ने मंगलवार को जयनगर थाने पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने कहा कि उसे उसके द्वारा भेजे गए 5 लाख रुपए, सोने के चेन लौटा दिए जाए तो वह अपने देश लौट जाएगी। महिला ने मुस्तकीम के खाते में भेजे गए राशि के सभी वैध कागजात भी दिखाए। इस संदर्भ में पूछे जाने पर प्रभारी थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने बताया कि आरोपी वर्तमान में दिल्ली में है। पीड़िता को बता दिया गया। विदेशी होने के कारण पूर्व में भी पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से उसके साथ परसा गांव भेजा गया था। मामला वो उसको मेरा भाग जाएगा, दिल्ली भी रहता है। वो मेरा के खाना पीना टका पैसा कुछ नहीं दिया। वो मेरा ठीक है 6 लाख 5 लाख रुपए ले जड़ा मिठा किया। वो मेरा धोखा दिया। वो बोलती मेरा शादीशुदा नहीं करेगा। वो आप भी आम सुनेगा मेरा वो 3 लाख 2 लाख है 1 लाख की क्या मेरा के वो धोखा दिया। बताइए मेरा एक विषय से और मेरा के निकाह करेगा आना मेरा टका रुपया करना मेरा देगा, मेरा चल जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि मेरा आज डिस्कस नहीं करेगा इधर से। कौन किया है सर? कौन है? उसका नाम मुस्तकीम, बाप का नाम जाकिर शेख, मोहम्मद जाकिर शेख। कहाँ का रहने वाला है? भैरागढ़ सर। थाना कौन सा? थाना मधुबनी जिला जयनगर। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? आपका उसको पता आया पुलिस के नहीं विचार करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो उसको सासा भी टाका दिया पुलिस के, पुलिस चल जाएगा। पुलिस मेरा के कहे तुम बांग्लादेश चल जाओ और दिल्ली भी चल जाओ, और 12 तारीख भी जाएगा और इधर से भागेगा तो नेपाल बॉर्डर भालो ना चल जाओ। वो मेरा के भाग दिया, वो पुलिस के भाग दिया। मेरा बोलती जी ना मेरा हॉस्टल में थाकेगा, कहे नहीं इधर से नहीं थाको तुम चल जाओ दिल्ली जाओ, वो 12 तारीख भी जाएगा। तो 12 तारीख जाएगा तो मेरे पास कॉल नहीं दिया, मेरा की खाया की करेगा कुछ नहीं। वो लड़का कैसे
वो लड़का घर पे मिलेगा। आपको कैसे मिला? आप उसको कैसे? उसको वो जॉर्डन से। कहाँ से मिलेगा? जॉर्डन में क्या काम करते थे? जॉर्डन में आप लोग? दूध क्लासिक कंपनी से काम करेगा। क्लासिक कंपनी वहीं से साथ में वही ताल्लुकात हुआ। और साथ में वो उधर से देखा, उधर से एक कंपनी से काम करेगा, एक कंपनी से मिलेगा। वो बोल से जब मेरा शादीशुदा नहीं करेगा तो मेरा साथ में तुम्हें प्यार करो, मेरा तुम्हारे प्यार करी तो मेरा ओके वो बताएगा जब मेरा एक पोती थकेगा 1 साल का, मेरा हस्बैंड थकेगा, तू की करेगा? तू कहीं नहीं धोखा दिया तो के तो हस्बैंड के छोड़ दिया, तू इधर से आया तो के शादी करेगा, जिस भी आया वो भी शादी करेगा। यानी 3 बार भी विचार लगाएगा, 3 बार भी आया मेरा के शादी नहीं करेगा। अब भी सुन की वो शादी करेगा 2 लड़का 1 लड़की। अभी मेरा के धोखा दिया, क्या फोन लाया, मेरा के धोखा दिया रहा। अभी हम अस्वीकार करेगा, मेरा कुछ नहीं लाया तोर पास से, और बीबी बताए तो कुछ नहीं लाया। और बीबी का आपका नाम? मेरा नाम रोक्सोना अख्तर पिया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बैंगरा स्थित +2 हाई स्कूल में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीपीआरओ शैलेंद्र कुमार की मौजूदगी में कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जहां उपस्थित छात्र छात्राओं व अभिभावकों को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। डीपीआरओ शैलेंद्र कुमार ने बैंगरा में कहा कि बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उन्हें नियमित स्कूल भेजना जरूरी है। अभिभावकों को इस दिशा में जागरूक होने का आग्रह डीपीआरओ ने किया। वे वहां +2 हाई स्कूल में शिक्षा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बीईओ इसरार अहमद ने छात्रों और अभिभावकों को शिक्षा विभाग से संबंधित चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। नोडल शिक्षक आशुतोष मिश्र ने बताया कि शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पत्र के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर यह कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षक मनोज कुमार, विष्णुदेव रजक, राजेश पांडे, भारती कुमारी, अमिताभ कुमार, आलोक मिश्रा, रामनाथ झा, अविनाश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड से अगलगी की एक भीषण खबर सामने आ रही है। गौरतलब है कि करहारा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में 4 भाइयों का घर जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। बहरहाल इस भीषण अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं पूरी खबर। बेनीपट्टी अंचल के करहारा पंचायत के वार्ड 13 में आग लगने से 4 भाइयों के आधे दर्जन घर जलकर राख हो गया। साथ ही अगलगी की इस घटना में नगद सहित लाखों रुपए की परिसंपत्ति जलकर राख हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार करहारा गांव के विंदेश्वर यादव के घर में सोमवार की रात करीब 11:30 बजे आग लग गई। जब तक लोगों को पता चला तब तक आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि देखते ही देखते कामेश्वर यादव, उनके भाई नागेश्वर, विजय सभी के घर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उस घरों में रखा नगद, रुपया, कपड़ा, अनाज, बर्तन, बाइक सहित करीब 10 लाख की सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटें देख इन घरों के सदस्य शोर मचाने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग भी जगे और अपनी जान बचा बाहर भागने लगे। साथ ही शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटकर अग्निशमन विभाग तथा डायल 112 को सूचित करते हुए आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। पीड़ित कामेश्वर यादव के परिवार के सदस्यों ने बताया कि अगलगी की घटना में उनके घर में रखा 1.5 लाख रुपए नगद, बाइक सहित तकरीबन 5 लाख की क्षति हुई है। वहीं विंदेश्वर यादव के परिवार के सदस्यों ने 2 घर, 2 चौकी, कपड़ा, बर्तन, अनाज, साइकिल, तकरीबन 2 लाख रुपए मूल्य की परिसंपत्ति के जलकर नष्ट हो जाने की बात कही। इस घटना में एक मवेशी भी झुलस गया। वहीं आग बुझाने के प्रयास में जुटे विंदेश्वर यादव भी झुलसकर घायल हो गए। इसके अलावा नागेश्वर यादव के 2 कमरे में रखा 2 चौकी, 2 साइकिल, कपड़ा, अनाज सहित 2 लाख रुपए मूल्य की क्षति होने की बात बताई जा रही है। इस घटना में विजय यादव के भी 2 कमरे में रखा 2 चौकी, कपड़ा, अनाज सहित करीब 2 लाख रुपए मूल्य की क्षति होने की बात बताई जा रही है। अगलगी की घटना के बाद पीड़ित परिवारों के समक्ष रहने, खाने पीने की भी समस्या बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि कामेश्वर यादव घर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए नगद रखा था, जो घटना में जलकर राख हो गया। पूर्व मुखिया व वार्ड सदस्य शिव कुमार साफी
यादव व विनोद यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने अंचल प्रशासन से सभी पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने का आग्रह किया है। इस बाबत अंचलाधिकारी पल्लवी कुमारी गुप्ता ने बताया कि सूचना प्राप्त हुआ है, संबंधित राजस्व कर्मचारी को क्षति का आकलन कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। पीड़ित परिवारों को हर संभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय से मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मतदाताओं के बीच जागरूकता के उद्देश्य से कुल 10 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 तथा अन्य निर्वाचन के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन सभी विधानसभा क्षेत्रों में संचालित की जा रही है, जिसे जिलाधिकारी द्वारा रवाना किया गया। इसके अलावा उन्होंने सभी प्रखंडों व सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन पदाधिकारी को इस बात के लिए आदेशित किया है कि सभी ईवीएम व वीवीपैट की जानकारी के लिए अपने अपने क्षेत्रों में मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन चलवाएं। जानकारी दी जाएगी और उन्हें जागरूक किया जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कुल 10 प्रचार वाहनों को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इस सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित तिथि के अनुसार वाहनों का परिचालन कराया जाएगा। साथ ही डिजिटली मतदाताओं को ईवीएम एवं वीवीपैट के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया जाएगा। मौके पर उपस्थित जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि आम जनों को ईवीएम मशीनों से वोटिंग के विस्तृत जानकारी देने की दिशा में यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा व निश्चित रूप से ईवीएम वीवीपैट मशीन के प्रदर्शन के द्वारा आम आवाम को जागरूक किया जा सकेगा। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन के माध्यम से प्रत्येक मतदान केंद्र भवन को कवर करते हुए मतदाताओं को जागरूक करने हेतु ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वाहन का परिचालन संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा तैयार किए गए कार्य योजना तथा दिशा निर्देश में किया जाएगा। खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस सप्ताह के अवसर पर मंगलवार को दक्षता दिवस का आयोजन खजौली में किया गया। खजौली के +2 हाई स्कूल मैदान में बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता समेत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मंगलवार को राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत शारीरिक दक्षता दिवस का आयोजन किया गया। इसके तहत महात्मा गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय खजौली परिसर में बालिका कबड्डी एवं बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुकेश यादव के नेतृत्व में हुआ। कबड्डी प्रतियोगिता में सकरी एवं खजौली के बीच खेला गया, जिसमें खजौली ने शानदार जीत हासिल की। वॉलीबॉल प्रतियोगिता सकरी व पंडौल के बीच खेला गया, जिसमें सकरी विजेता एवं पंडौल उपविजेता रहा। युवाओं ने खेल प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शंभुनाथ ठाकुर व संचालन समिति सदस्य कुंदन कुमार सिंह ने कहा कि खेल से युवाओं की मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। युवाओं को पढ़ाई के साथ खेल में भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। नेहरू युवा केंद्र से जुड़े युवा प्रखंड स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर राज्य, देश सहित अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मौके पर शंभुनाथ ठाकुर, संचालन समिति सदस्य कुंदन कुमार सिंह, सुमित कुमार, नितिन सिंह समेत सैकड़ों दर्शक उपस्थित हुए। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में भगवान श्री राम के पूरे परिवार सहित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश विदेश समेत पूरे विश्व में सनातन धर्मावलंबियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान देश के कोने कोने से कई खबरें सामने आ रही है। इसी क्रम में कटिहार के मनिहारी से गंगाजल लेकर पूर्णिया के सरसी निवासी अविनाश झा पद यात्रा पर निकले हैं, जो 22 जनवरी को अयोध्या धाम पहुंचेंगे। इसी क्रम में मिथिला वाहिनी के संरक्षक सह संस्थापक मिहिर कुमार झा महादेव के द्वारा पंडौल में द रोटी रेस्टोरेंट के आसपास NH 57 पर उनके लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोग उपस्थित रहे। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण और उसमें भगवान राम सहित पूरे राम परिवार के उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी भारतवासियों सहित विश्व भर के सनातनी धर्मावलंबियों में गजब का उत्साह और आनंद देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में कटिहार के मनिहारी से गंगाजल लेकर पूर्णिया के सरसी निवासी अविनाश झा पद यात्रा करते हुए 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य और अद्भुत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले हैं। इसी यात्रा मार्ग में मिथिला वाहिनी के मधुबनी जिला इकाई द्वारा उनका स्वागत पंडौल प्रखंड के नरपत नगर में द रोटी रेस्टोरेंट के परिसर NH 57 पर किया गया, जहां मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने मिथिला के संस्कृति के अनुसार पाग और दुपट्टा से उनको सम्मानित करते हुए अभिवादन किया, जहां उनके साथ नरपति नगर के पूर्व मुखिया सह मिथिला वाहिनी के सहयोगी राजेश पासवान, जिला सह प्रमुख दुर्गानंद यादव, द रोटी के प्रोपराइटर श्याम किशोर सिंह, रोहित पूर्वे, भुवन मंडल, राम सचित पासवान समेत अन्य कार्यकर्ता सहयोगी के अलावे स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। अविनाश का स्वागत करते हुए मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे भारतवासियों सहित विश्व भर के लोगों के लिए आने वाला 22 जनवरी बड़े ही उत्साह और आनंद का दिन है, जब प्रभु श्री राम लला सदियों लगभग 500 साल बाद अपने जन्म स्थान में पूरे परिवार सहित भव्य और विशाल मंदिर में विराजेंगे। पूरा देश राम लहर में शामिल है, तो भला इसमें मिथिला कैसे पीछे रह सकता है। जितनी प्रसन्नता अयोध्या वासियों को है, उससे कई गुना प्रसन्नता मिथिला के लोगों को है
कि सबको कितने सदियों के बाद अपनी बहन बेटी सीता के पुनः घरवास को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मिथिला सहित देश के कोने कोने से सियाराम भक्त सनातनी इस महत्वपूर्ण अवसर पर पद यात्रा करते हुए विभिन्न माध्यम से अयोध्या जा रहे हैं। मां सीता के आशीर्वाद से उन्होंने उनकी यात्रा सफल रहने की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार के दिशा निर्देशानुसार कलवाही प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार उपस्थित रहे, जहां उन्होंने उपस्थित छात्र छात्राओं व अभिभावकों को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए उसका लाभ लेने की अपील की। कलवाही के त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय परिसर में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला लोक निवारण शिकायत पदाधिकारी राजेश कुमार एवं कलवाही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी योगेंद्र कुमार शामिल थे। जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता कलवाही त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सत्येंद्र कुमार झा, मंच संचालन अजय कुमार ने किया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार छात्र छात्राओं को हर तरह की सुविधा स्कूल में दे रही है। उन्होंने बताया कि 1 से 8 तक के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल पोशाक योजना में 1 से 2 के छात्रों को 400 व कक्षा 3 से 5 के छात्रों को 500, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 700 की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना में कक्षा 1 से 2 के छात्रों को 600, 3 से 5 तक के छात्राओं को 700 व कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 1000 दिया जाता है। इसी तरह उन्होंने मुख्यमंत्री BC ABC प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति SNA ST स्टूडेंट योजना, जनरल कैटेगरी के छात्रवृत्ति योजना, छात्र छात्राओं के पढ़ने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के तहत सभी सरकारी एवं शहर के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों व मदरसा में 1 से लेकर 8 तक के छात्र को बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक का किताब उपलब्ध कराया जाता है। किशोरी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना समेत विभिन्न योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। शिक्षा संवाद कार्यक्रम में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी योगेंद्र कुमार, BPM रवि कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक सत्येंद्र कुमार झा, शिक्षक उपेंद्र राम, मिथिलेश कुमार, अंजनी कुमार समेत स्कूल के सभी कर्मी उपस्थित थे। यह किस चीज का कार्यक्रम था? जन संवाद शिक्षा के संबंध में, जन संवाद शिक्षा जन संबंध कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर आए थे। ये बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा और लेबर डिपार्टमेंट उद्योग विभाग द्वारा जो जन कल्याण योजनाएं चला रही है, उसके संबंध में लोगों को जागरूक कर रहे छात्र छात्राओं उसकी जानकारी लेने, और ये योजनाएं धरातल पर कितना सफल है उस संबंध जानकारी लेने के लिए हम लोग उपस्थित हुए थे। और मतलब क्या चीज जानकारी देने का या ये संवाद था, किस चीज का? शिक्षा के संबंध में जो भी लोक कल्याणकारी योजना बिहार सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं के लिए चलाया जा रहा है, उस संबंध में उन्हें जानकारी प्रदान करनी थी, और ये भी कर रहा था कि योजना धरातल पर उन्हें उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जी सर, आपका परिचय? जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधुबनी, राजेश कुमार मेरा नाम है। किस चीज का कार्यक्रम था सर? शिक्षा संवाद जो है, बच्चों को सरकार के द्वारा किस किस योजना के तहत किस चीज का राशि भुगतान किया जा रहा है। वो 1 से 2 वर्ग के लिए छात्रवृत्ति जो है 1 से 2 पोशाक मद में 400 रुपया दिया जा रहा है। 3 से 5 में 700 रुपया दिया जा रहा है। 6 से 8 में 1000 रुपया दिया जा रहा है। छात्रवृत्ति मद में 1 से 2 क्लास में 600 रुपया दिया जा रहा है। 3 से 5 क्लास में 1200 रुपया दिया जा रहा है, और 6 से 1 क्लास में 1800 रुपया दिया जा रहा है। छात्रवृत्ति जो है हाई स्कूल के लिए जो है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के लिए 3000 रुपया भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना बालक का भी 3000 रुपया भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना
300 रुपये प्रति छात्र भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर और स्नातक स्तर। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, सब योजना के अंतर्गत बच्चों को बताया गया। इसके संबंध आपका परिचय सर? मेरा नाम योगेंद्र कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कलवाही। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।